तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का विविध निबंध। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जीवन में खेल की उपयोगिता पर निबंध। दोस्तों हमें इस टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है। तो देखिए हमारा हेडिंग क्या क्या होगा, इसके शीर्षक क्या क्या हैं। देखिए नंबर 1 हमारा है प्रस्तावना। नंबर 1 हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना। दूसरा हेडिंग हमारा होगा शरीर और मस्तिष्क का पारस्परिक संबंध। तीसरा हेडिंग होगा जीवन में खेल कूद के लाभ। और चौथा हेडिंग होगा शिक्षा एवं रोजगार के खेल कूद की उपयोगिता। पांचवा हेडिंग हमारा होगा खेल कूद जीवन का अभिन्न अंग। और छठा होगा उपसंहार। तो इन्हीं 6 हेडिंग पर हम जीवन में खेल की उपयोगिता पर निबंध को पूरा करेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा है प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या क्या लिखना होता है। देखिए सभी प्राणियों में मानव का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित है। मतलब सभी प्राणियों में जो सभी जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं उन सभी में मनुष्य का जो मस्तिष्क है दिमाग है सबसे अधिक विकसित है, सबसे ज्यादा कार्य करता है, सोचने की क्षमता है। अपने मस्तिष्क के बल पर मानव ने पूरी दुनिया पर अधिकार पा लिया है और दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। किंतु मानव का मस्तिष्क तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसका शरीर तंदुरुस्त रहे। इसलिए कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यानी जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है और खेल व्यायाम का एक ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। जो खेल है, देखिए आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप व्यायाम करेंगे और जो हमारा खेल कूद है ये भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। तो इससे क्या होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, शरीर और मस्तिष्क का पारस्परिक संबंध। तो देखिए इस प्रकार मस्तिष्क के शरीर से और शरीर के मस्तिष्क से पारस्परिक संबंध को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि खेल कूद व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है हमें खेलना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बूढ़े इसलिए होते हैं कि हम खेलना बंद कर देते हैं। अगर हम खेलना बंद ना करें तो हम फुर्ती रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे फिर भी फुर्ती रहेंगे। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा जीवन में खेल कूद के लाभ। तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से खेल कूद के कई लाभ हैं। इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत रहती हैं, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, शरीर की अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है, शरीर होता है उसको अतिरिक्त और अधिक ऑक्सीजन मिलता है और फेफड़े भी मजबूत रहते हैं। खेल कूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, इससे हमें रोग कम होता है। इस तरह खेल मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। खेल केवल मनुष्य के शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। इससे मनुष्य में मानसिक तनाव को झेलने की क्षमता में वृद्धि होती है। खेल कूद की इसी महत्ता को स्वीकार करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, देखिए क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने, कि यदि तुम गीता के मर्म को समझनी चाहते हो, यदि तुम गीता के मर्म को समझना चाहते हो तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। कहने का तात्पर्य यह है कि खेल कूद द्वारा शरीर का स्वस्थ करके ही मानसिक प्रगति हासिल की जा सकती है। मतलब अगर आपके पास मानसिक स्थिति सही रहेगी तभी आप गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसी माध्यम में कहा कि यदि आप फुटबॉल खेलेंगे तो तभी आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो आप गीता का ज्ञान पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब खेल कूद कर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मानसिक विकास होगा। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, शिक्षा एवं रोजगार में खेल कूद की उपयोगिता। तो देखिए शिक्षा एवं रोजगार की दृष्टि से भी खेल कूद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब जैसी कहावत अब बीते दिनों की बात हो गई है। खेल अब व्यक्ति के कैरियर को नई ऊंचाइयां दे रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए दिन होने वाली तरह तरह की खेल स्पर्धाओं के कारण खेल खिलाड़ी और इससे जुड़े लोगों को पैसा, वैभव, पद, हर प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। खेल कूद के व्यवसायीकरण के कारण यह क्षेत्र रोजगार का एक अच्छा माध्यम बन गया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को निजी एवं बैंक
रेलवे जैसी सरकारी कंपनियां ऊंचे वेतन वाले पदों पर नियुक्त करती हैं। आगे देखिए, जब खेलकूद के महत्व की बात आती है तो लोग कहते हैं कि क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल जैसे मैदान में खेले जाने वाले खेल ही हमारे लिए मानसिक एवं शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तथा शतरंज, कैरम, लूडो जैसे घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों में सिर्फ हमारा मनोरंजन होता है, इसलिए ये खेल समय की बर्बादी है। किंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें भी दिमाग लगता है तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, खेल कूद जीवन का अभिन्न अंग। देखिए, जीवन में जिस तरह शिक्षा महत्वपूर्ण है उसी तरह मनोरंजन के माध्यम को भी नकारा नहीं जा सकता। काम की थकान के बाद हमारे मस्तिष्क को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। नियमित दिनचर्या में यदि खेल कूद का समावेश कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में उल्लास ही उल्लास छा जाता है। अवकाश के समय घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों से न केवल स्वस्थ मनोरंजन होता है बल्कि ये आपसी मेल जोल को भी बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। खेल कोई भी हो, यदि व्यक्ति पेशेवर खिलाड़ी नहीं है तो उसके लिए इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि खेल को खेल के समय ही खेला जाए, काम के समय में नहीं। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, उपसंहार, लास्ट हेडिंग। देखिए हमें उपसंहार में क्या क्या लिखना होता है। भारत के ये महान खिलाड़ी देश की नई पौध को खेल कूद की ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के कीर्तिमानों को तोड़ने वाला विश्व में कोई खिलाड़ी नहीं। उन्हें वर्ष 2014 में भारत का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए खेलकूद को जीवन में पर्याप्त स्थान दे दिया जाना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, खेल सबसे उच्च कोटि को अनुसंधान है। जो खेल है सबसे उच्च कोटि का क्या है, अनुसंधान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा हमारे जीवन में खेलकूद का महत्व पर निबंध। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।